ऑर्डर के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और इस प्रदेश का डीजीपी रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला है पौने 2 साल तक। तो हर तरह के लोग हैं, सतोगुणी लोग कम हैं, रजोगुणी लोग ज़्यादा हैं, तमोगुणी लोग ज़्यादा हैं। तो जब चित्त में तम का उत्कर्ष होता है तो आदमी का मूड चित्त हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन यहीं तक गतिमति रहती है। तो ऐसे जो तमोगुणी लोग हैं वो पूरे समाज को तहस नहस करने के लिए, पूरे समाज को नष्ट करने के लिए वो विधि व्यवस्था की समस्या चुनौती उत्पन्न करते रहते हैं। अब है कि इसको हैंडल करने के लिए एक हमारे पास स्पेशल एजेंसी है, उसको पुलिस कहते हैं। तो पुलिस कोई भी हो, एक तो उसके सिस्टम के भीतर बहुत सारे दोष हैं, हमारा प्रशिक्षण का दोष है, वो सब बातें हैं। लेकिन पुलिस जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो कोई भी पुलिस बिना एक्टिव पब्लिक कोऑपरेशन के अपना काम नहीं कर सकती। अब मान ली किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस समय आसपास जनता भी है, जनता मुख्य दर्शक बनी हुई है, पुलिस वहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। जब तक पुलिस आएगी तब तक कोई घटना हो जाती है। तो जनता को सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपके प्रदेश के जो डीजीपी रहे हैं, वो मेरे साथ एसपी भी रहे, वो मेरे साथ डीआईजी भी रहे, वो मेरे आईजी भी रहे, मेरे एडिशनल डीजी भी रहे। तो हर कैपेसिटी में उन्होंने मेरे साथ काम किया है लंबा 25 साल, तो मैं जानता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बेस्ट डीजीपी मिला है और पूरा सिस्टम में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दोष हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन पब्लिक को भी आगे आना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, आपस में संगठित होकर के अपराधियों का विरोध करना चाहिए। यह तो आप मानेंगे बिहार में काफ़ी सुधार हुआ पहले से। अब संगठित गिरोह वैसे नहीं हैं जैसे हम लोगों के ज़माने में, हम लोगों के पहले हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले। तो स्थिति काफ़ी बदली है। अब ऐसी ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती हैं कभी कभी। तो हम तो यही कहेंगे कि पब्लिक को जागरूक होकर के, एकजुट होकर के अपराध की संस्कृति का विरोध करना चाहिए और पुलिस को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो कोई कहेगा, ये तो बड़ा सामान्य प्रश्न है कि जब भी कहीं भी इस तरह की घटना हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के वर्तमान जो डीजीपी हैं विनय कुमार सिंह, जिनको मैं बहुत ही अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट पदाधिकारी मानता हूं, उनका व्यक्तिगत रूप से इस घटना पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो इस मामले को देखें और जनता से कहूँगा कि अपने डीजीपी पर भरोसा करें। सालों में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ गए हैं बिहार में। देखिए, ये जो आपका सवाल है बहुत पुराना है। मतलब आप ईमानदारी से अगर विचार करेंगे तो हम जब थे तब भी इस तरह के सवाल होते थे। हमारे पहले के जो डीजीपी थे वो, उनके ज़माने में ये सवाल होते थे कि अपराध बढ़ गया। सच में बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें केवल पुलिस का दोष नहीं है, वो सिस्टम का दोष है, अब लोगों की बदली हुई मानसिकता का दोष है और लोगों में जागरूकता का अभाव है इसलिए दोष है, लोगों में संगठन का अभाव है इसलिए दोष है, लोग जात पात धर्म मजहब के नाम में बटे हुए हैं इसलिए ये सब समस्याएं होती हैं। और सारे लोग जात पात मजहब से उठ करके और अपराधी का विरोध करना शुरू करें तो अपराध की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और जब तक अपराध की संस्कृति नहीं समाप्त होगी तब तक अपराध तो ऐसे होते ही रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के एक यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये देश नहीं, दुनिया के बाहर भी लोग जानते हैं कि बिहार को बदलने में माननीय नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी गांव-गांव में जो आप रोड देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं या विधि व्यवस्था के, आज आप कहीं यहाँ जनसंहार होते थे, नरसंहार होते थे, हमने बाथे का जनसंहार देखा है, हमने बड़े बड़े जनसंहार देखे हैं मध्य बिहार में। मैं वहाँ एसपी भी रहा हूँ, एसपी जहानाबाद में, हरवल में, औरंगाबाद में 50-50 लाशें गिरती थी। वो सब कहाँ हो रहा है? आप कहीं भी बिहार के किसी कोने से कहीं भी, इतना आप सहमत होंगे कि रात के 12 बजे 2 बजे भी गाड़ी से कहीं चले जाइए, रोड पर डकैती नहीं होती है और अपहरण का उद्योग करीब करीब बंद हो चुका है। अपराध एकदम समाप्त नहीं होगा, लेकिन रोज 10-20 घटनाएं होती थी अपहरण की, 1-2 केसेस रजिस्टर्ड होते थे, अधिकांश केस रजिस्टर नहीं होते थे, फिरौती दे करके लोग छुड़ा करके लाते थे। तो उस माहौल से नीतीश कुमार ने इस बिहार को यहाँ लाकर खड़ा किया
जहां अपराधी लोग को डर लगने लगा। आप अपने जमाने में देखते हैं कि एक गाड़ी में 10 आदमी राइफल की नाल बाहर निकाल कर खिड़की से जा रहा हो, नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को देखा है। तो नीतीश कुमार की अपनी ये राय है, अपना निर्णय है, वो उनके निर्णय पर हमको कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार आज तक के बिहार के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी हैं। इतना ही निशांत को मैं जानता नहीं हूं, मैं कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं। राजनीतिक अनुभव उनको कितना है, पिता से उनको कितनी ट्रेनिंग मिली है, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल से सिस्टम से बाहर। लग रहा है नीतीश कुमार का भरपाई हो पाएगा उस समय तो अभी देखो, ये समय है, वक्त है, कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए क्षति है। सर, आप बोले कि एक दिन में 20-20 अपहरण होते थे, तो खामी कहाँ थी, सरकार में या पुलिस में? देखिए, अब ये एक ऐसी बात है जो माइक पर बोल दूं तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन ये आप में से कम लोग जानते होंगे कि बिहार में अपहरण की संस्कृति एक आईपीएस पदाधिकारी ने शुरू की बेतिया से। बिहार में अपहरण की संस्कृति का बीज बोया एक आईपीएस अधिकारी ने बेतिया जिला में, जो आंध्र प्रदेश से डिप्यूटेशन पर 5 साल के लिए आए थे। मैं नाम भी जानता हूं, बताना ठीक नहीं, क्योंकि वो जिंदा हैं और उनको अच्छा नहीं लगेगा और नाम रखना उचित भी नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि अपहरण की संस्कृति, बेतिया में डकैती होती थी, आप जानते हैं। पूरे बगहा बेतिया में बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह थे, बड़े बड़े दर्जनों गिरोह थे। उन्होंने बुला करके उसमें संपर्क किया और लोगों को संदेश दिया कि ये डकैती करते हो। डकैती का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जिस जिले में डकैती होती थी, पुलिस मुख्यालय वहां के एसपी के सिर पर चढ़ जाता था, क्यों डकैती हो रही है, रोको इसको। वो रोकने में नाकामयाब हुए। उन्होंने अपराधियों से एक तरह का समझौता किया और उनको ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, डकैती करना छोड़ दो। तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? तो लोगों को धीरे से, पैसे वाले लोगों को पकड़ लो, पैसे लेकर छोड़ दो। और वहीं से बिहार में अपहरण शुरू हुआ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और जाइए पुराने जितने पुलिस ऑफिसर हैं सब जानते हैं। अब आप पता करिए, बेतिया में एसपी थे, नाम था उनका डैश डैश यादव, जो आंध्र प्रदेश के आईपीएस कैडर के अधिकारी थे और यहाँ आए थे डिप्यूटेशन पर। अपहरण उन्होंने शुरू करवाया, ये इतिहास में है बिहार के, और धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने अपहरण की संस्कृति को समाप्त किया। सरकार के संरक्षण में चल रहा था। मैं नौकरी में नहीं। सरकार के संरक्षण में चल रहा था। सरकार के नहीं, एक एसपी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, एक एसपी के द्वारा शुरू किया गया था। पूरा नाम बता दो तो। नहीं, वो आप पता कर लेंगे।